आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 11वीं का इकोनॉमिक्स का हम 28 फरवरी के लिए मॉडल पेपर समझने वाले हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ में ये प्रश्न पत्र आपका रहेगा हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में कंप्लीट फुल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले से ही मैंने प्रश्न पे टिक मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, देखिए तो पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार है। इसका आंसर है उत्पादन। दूसरा है विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर की जांच के लिए निम्न में से उचित है माध्यिका। अगला है उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है? खुदरा कीमत। चौथा है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950 में। उदारीकरण का अर्थ है तो उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के नियमों में ढील देना। मानव पूंजी निर्माण की एक समस्या है। कौन सी समस्या है? जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज द बेसिस ऑफ ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इसका आंसर है प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए इसी के नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू चेक द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स मीडियम। ठीक है, चलिए फिर ये आपका 3 वाला 4th 5th और ये 6th। ठीक है, इसके टिक मार्क कर दिए हैं तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है न्यायदर्शक चुनने की सर्वोत्तम विधि खालिस्तान है, सांकेतक विधि। दूसरा है माध्यिका को खालिस्तान द्वारा आसानी से दर्शाया जा सकता है, माध्य। जब दो चरों के मान एक ही दिशा में संचालित होते हैं तो सहसंबंध खालिस्तान कहा जाता है, सकारात्मक। आर्थिक सुधार वर्ष खालिस्तान में भारत में प्रारंभ किए गए थे 1951 में। कृषि साख की सर्वोच्च संख्या खालिस्तान है 370। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान खालिस्तान क्षेत्र का है, तो सेवा क्षेत्र का। ठीक है, चलिए इसी के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य अथवा सत्य लिखिए। पहला माध्यिका की गणना ओजाई वक्र के आधार पर होती है, सत्य। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, असत्य। काल परिदर्शन का सहसंबंध ±1 से अधिक नहीं हो सकता, सत्य। आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक दीर्घकालीन और सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो यह असत्य है। शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है, सत्य। और चीन के आर्थिक संकेतक भारत से बेहतर है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए। पहली है उपयोगिता का सृजन, उत्पादन, बिंदु रेखी प्रदर्शन, ये ग्राफ पेपर पर बहुलक, इसकी जोड़ी है विशेषण तालिका, सूचकांक, संख्यात्मक माप, मानव संसाधन है मानव पूंजी निर्माण, जनसंख्या, मानवीय पूंजी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये है भारत। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। फिर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950 में। दूसरा है एक शिक्षा में छात्रों की औसत बौद्धिक प्रतिभा ज्ञात
करने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा? माध्यिका। यदि xy = 0 तब चर x तथा y का संबंध कैसा होगा? तो x = 0 और y = 0, दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। भौतिक पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। मशीनरी। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराना। श्रमबल तथा कार्यबल का अंतर क्या कहलाता है? बेरोजगारी। चीन में किस वर्ष में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया था? तो 1958 में। ठीक है, चलिए हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, सांख्यिकी का अर्थ लिखिए। आंकड़ों के संग्रहण की 2 विधियां लिखिए। आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ लिखिए। निम्न आंकड़ों के आधार पर समांतर माध्य का परिकलन कीजिए। प्राप्तांक यहाँ पे दिए गए हैं। सूचकांक क्या है? फिर विपणित अधिशेष क्या है? योजना का अर्थ लिखिए। इसके बाद में है धारणीय विकास का अर्थ लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? विभिन्न साधन कौन से हैं जिनकी सहायता से देश अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का क्या उद्देश्य था? बहुलक के 3 गुण लिखिए। सहसंबंध के 3 कार्य लिखिए। ठीक है, चलिए फिर 19वां प्रश्न है, जैविक कृषि के कोई 3 लाभ लिखिए। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से सरल दंड आलेख बनाइए। और देखिए इन प्रश्नों की बात रही, इन प्रश्नों के आंसर की जो PDF है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। उसके लिए आपको प्ले स्टोर खोलना है और सर्च बटन पे जाना है और सर्च करना है चैनल का नाम NCERT कोचिंग। ठीक है, NCERT कोचिंग के नाम से ऐप है, तो ये इस तरह से खुल जाएगी NCERT कोचिंग। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में कुछ चीज़ें इसमें फिल होगी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने डाल दिया है चैनल के ऊपर। उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर आप किसी भी क्लास से हो, 9th से हो, 10th से हो, 12th से हो या 11th से हो, हर एक क्लास के मॉडल पेपर आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको हर एक सब्जेक्ट की दी जाएगी। प्रॉपर तैयारी आपकी इसके ऊपर रहेगी। देखिए बिल्कुल आपको इधर उधर नहीं भटकना है, ना आपको यहाँ पर हम कोई भी कंफ्यूजन में डाल रहे हैं और ना आपको यहाँ पे फेक दे रहे हैं। जो दे रहे हैं बिल्कुल एकदम प्योर माल है, क्योंकि ये ऑफलाइन कोचिंग भी है। उसमें से 250 से 300 के बीच में स्टूडेंट है जो हर साल 95% के पार करते हैं। किसी की 92 बनती है, किसी की 94 बनती है, तो किसी की 96% हर बार निकल कर आती है। तो यही हम आपको बता रहे हैं, देखिए ताकि आप भी इनका फ़ायदा उठा सके और आप अच्छी परसेंटेज बना सके, अपने स्कूल, अपने परिवार, अपना नाम रोशन कर सके। तो देखिए इसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें फ्री कंटेंट में दी जाएगी, कुछ चीज़ों पे आपको पेड करना पड़ेगा। पेड इसीलिए क्योंकि कोई सी भी चीज़ उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो इस एप्लीकेशन के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, केवल वही मात्र हम टैक्स चार्ज पे ले रहे हैं। ठीक है, एकदम प्रॉपर प्योर चीज़ें रहेगी। और एग्ज़ाम के 1-2 दिन ठीक पहले कुछ चीज़ें ऐसी भी देंगे हम आपको जो केवल पॉसिबल हो सकेगा एप्लीकेशन के ऊपर। यदि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया है तो आप करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये सी के नीचे सी का अथवा है, हो गया। इसके बाद में 21वां प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़े 10 परिवार की साप्ताहिक आय है, समांतर माध्य इसमें से ज्ञात करना है, हो गया। इसके बाद में है इसी का अथवा। ठीक है, 22वां है, भारत में आर्थिक सुधार
क्यों प्रारंभ किए गए हैं, 4 कारण लिखने हैं। और बेरोजगारी से क्या आशय है, इसके 2 प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है। भारत में मानव पूंजी निर्माण की 4 समस्याएं लिखिए।